हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय हम भक्ति काल देख रहे हैं और भक्ति काल में अगर हम बात करें तो हमने निर्गुण धारा पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हम पढ़ेंगे सगुण धारा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सगुण धारा की। सगुण धारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इनका उद्भव एवं विकास देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन बहुत पूछा गया है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। दूसरा पॉइंट है, भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र को कहा जाता है। जैसे भक्ति साहित्य की बात अगर आती है तो प्रश्न बनता है कि भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी किसको कहा जाता है? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। एक है उपनिषद, दूसरा है गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। तो ये ध्यान रखिएगा। इन्हें आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि गीता जो है, गीता ने उपनिषद को ब्रह्मसूत्र में पढ़ा और प्रस्थान कर गई। गीता जो है वो उपनिषद व ब्रह्मसूत्र को पढ़ी और प्रस्थान कर गई। प्रस्थान कर गई यानी कि प्रस्थान त्रयी, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। ये भी प्रश्न बनता है, भक्ति के 11 भेद किसमें माने गए हैं? तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद मिलते हैं, जो निम्न है। गुण महात्म्य शक्ति, रूप शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विरह शक्ति। ये 11 भेद आपको कहाँ पे मिलेंगे? भक्ति, अगर हम बात करें भक्ति के, ये जो 11 भेद अभी बताए गए हैं ये आपको नारद भक्ति सूत्र में इनका उल्लेख किया गया है। इनको याद रखिएगा। ये नाम तो उतना नहीं पूछता, लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, और अगर नाम याद हो जाए तो वो और अच्छी बात है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं नवधा भक्ति जो कि भागवत पुराण में है? देखिएगा, तो पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, चौथा है पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठवां है वंदन, सातवां है दास्य, आठवां है सख्य और 9वां है आत्मनिवेदन। तो भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। वो नवधा भक्ति कौन कौन सी है आप देख सकते हैं। ये आपका जीएस का भी प्रश्न बन सकता है और हिंदी में तो बनेगा ही। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन, ये भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख हुआ है, इन्हीं 9 भक्तियों का। और भक्ति के 11 भेद जो माने गए हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? तो वो आपको मिलते हैं नारायण भक्ति सूत्र में। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। कहते हैं जो वैष्णव धर्म है इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले भागवत धर्म आता है, और भागवत धर्म के बाद ही सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। क्रम अगर पूछेगा तो क्रम आप देख लीजिए, सबसे पहले भागवत, भागवत के बाद सात्वत, सात्वत के बाद पंचरात्र और पंचरात्र के बाद नारायणी धर्म, ये इनका क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट है, सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। ये जो सात्वत धर्म है जो भागवत धर्म के बाद आता है, उसके प्रवर्तक की बात करें तो उसके प्रवर्तक वासुदेव जी माने जाते हैं। 5 रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। कहते हैं जो 5 रात्र है इसमें जो है रात्र शब्द का जो अर्थ है वो होता है अर्थ ज्ञान। रात्र शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो ज्ञान होता है।
आगे कहते हैं परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय यानी कि संसार, इन पंचविध ज्ञान वचन को ही पांच रात्र धर्म कहते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, जो पांच रात्र शब्द है, इसमें जो रात्र शब्द आया है इसका अर्थ होता है ज्ञान। फिर आगे कहते हैं कि परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, विषय का अर्थ यहाँ पे संसार से लिया गया है, इन्हीं पांच विध ज्ञान वचन को ही पांच रात्र धर्म कहते हैं। वो कौन पांच विध ज्ञान है? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। ये भी प्रश्न बनता है कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से स्वीकार की जाती है? दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में ही वैष्णव भक्ति का उदय हुआ था। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। वैष्णव भक्ति जो है इसका आधार ग्रंथ क्या है? तो वो है भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? तो ये रामानुजाचार्य माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन निम्नलिखित है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वैष्णव भक्ति है इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं वैष्णव भक्ति में, आचार्य कौन कौन से हैं और उनका दर्शन क्या है। तो अगर संप्रदाय की बात करें तो सबसे पहले आता है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं रामानुजाचार्य जी। और बात करें इनके समय की तो इनका जो जन्म है 1016 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1127 ईस्वी में हुई। गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम है यादव प्रकाश। ये गुरु का नाम थोड़ा अलग है ना, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके गुरु हैं? जो रामानुजाचार्य हैं इनके गुरु का नाम है यादव प्रकाश। दर्शन की बात करें तो इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। जन्म स्थान इनका कांचीपुरम, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, वहां पर हुआ था। दर्शन कैसे याद रखेंगे? आप जानते हैं जो राम जी थे वो विशिष्ट थे। राम जी जो हमारे श्री राम जी हैं वो विशिष्ट हैं। और विशिष्ट क्यों हैं? जब वो विशिष्ट हैं भाई, आप जानते हैं राम जी के बारे में, उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारा जगत जानता है। वो राम जी जो हैं वो विशिष्ट हैं और विशिष्ट होने के नाते हम उनके नाम के आगे श्री लगाते हैं। जब भी राम जी को बोलते तो हम बोलते हैं श्री राम। श्री राम यानी कि राम जी विशिष्ट हैं, तो श्री से याद हो जाएगा श्री संप्रदाय, और राम जी विशिष्ट है यानी कि इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, और विशिष्ट से याद रहेगा विशिष्टाद्वैतवाद। और गुरु की बात करें तो यादव प्रकाश। राम जी इतने विशिष्ट थे कि उनकी जो गुरु का नाम अगर बात करें तो, और इनके गुरु का नाम क्या है? यादव प्रकाश है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। इनका समय है 1199। दर्शन की बात करें तो द्वैतवाद इनका दर्शन है और जन्म स्थान इनका बेलीग्राम है। ठीक है, जन्म स्थान इनका क्या है? बेलीग्राम है। इनको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं 11 मतलब 1199। ठीक है, यानी कि 11 से लेके 99 11 से लेके 99 की बात हो रही है। समझिएगा इसको कैसे याद रखेंगे। हाँ, तो जब इनको आप पढ़िएगा तो ऐसे पढ़िएगा, 1 से लेकर 9 तक के बीच यानी कि मध्य में ब्रह्म आते हैं। ब्रह्म कहाँ होते हैं? अगर इनकी हम गिनती करें तो 1 यहाँ से ले लीजिए, 1 के बाद 1 हो गया, 9 के बाद 9 हो गया। तो 1 से लेके 9 या फिर 11 से लेके 99 के बीच में यानी कि मध्य में ब्रह्म आते हैं। मध्य से मध्वाचार्य और मध्य में कौन आता है? ब्रह्म आते हैं। किसके मध्य में? 11 से 99 के मध्य में। तो याद हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं और इनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। समय की बात करें तो 1300 इनका समय है। जन्म इनका 1300 ईस्वी में हुआ था। और दर्शन की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है। अब यहाँ पे जो विष्णु स्वामी है इनका जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। अब इन्हें हम याद कैसे रखेंगे? तो
आप याद रखिएगा जो विष्णु जी थे इनके अवतार थे राम जी, कृष्ण जी, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप में विष्णु जी ही थे, बाकी तो राम जी तो उनके अवतार के रूप में थे। तो अगर शुद्धता की बात की जाए तो प्योर कौन थे, शुद्ध कौन थे, विष्णु जी तो जो थे वो अपने शुद्ध रूप में थे। और कैसे थे, शुद्ध रूप में थे विष्णु जी, कहते हैं ना। तो इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद करिएगा, विष्णु तेरा शुद्ध रूप है, विष्णु से विष्णु स्वामी, तेरा से 1300, अशुद्ध से हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, और रूप से रुद्र को कनेक्ट करिएगा तो हो जाएगा रुद्र संप्रदाय किसका है, विष्णु स्वामी का है, और ये रौद्र रूप में रहते भी थे। 1300 और शुद्धाद्वैतवाद, सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो निम्बार्काचार्य हैं। इनका समय है 1114 से 1162 ईस्वी। ये निम्बार्काचार्य का समय बताया गया है। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था। दर्शन की बात करें, द्वैतवाद इनका दर्शन है, और जन्म स्थान इनका निम्बापुर, निम्बापुर याद रहेगा। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, देखिए, मानिए कि 2 लड़कियां हैं, एक लड़की है, ठीक है, वो अपने दोस्त के घर जा रही है, तो कहती है कि मतलब एक दिन गई अपने दोस्त के घर पे, तो कहती है मुझे 11 नींबू दे दो। तो पहले दिन गई नींबू मांगने, तो उसकी फ्रेंड ने उसको 11 नींबू दिया। फिर कुछ दिन बाद फिर वो जो है दोबारा गई अपने दोस्त के घर, तो वहां जब दोबारा गई तो उसने जो है 14 नींबू दिया। एक बार 11 नींबू दिया, दोबारा 14 नींबू दिया, तो 1114 याद हो गया, ये इनका जन्म था। और नींबू से निम्बार्काचार्य को कनेक्ट कीजिएगा तो इनका समय और ये प्रवर्तक याद हो जाएंगे। अब जैसे 2 बार तो हो गया, अब जब तीसरी बार गई जब नींबू मांगने, फिर पहुंच गई नींबू मांगने, तो क्या होता है, वो कितना नींबू मांगती, कहती है मुझे 62 नींबू दे दो। 62 नींबू मांगती है, और मांगती यहाँ लिखा है द्वैताद्वैत, देती है द्वैताद्वैत, मतलब ऐसा लग रहा है ना, दे दो द्वैताद्वैत, दो, ठीक है, द्वैताद्वैत। पढ़ने में समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ। तो नींबू मांगती है, जाती है, मांगती है, जाती है, मांगती है, कहती दे दो, ठीक है, द्वैताद्वैत कनेक्ट हो गया। तो नींबू मांगती है, तो इससे इसका दर्शन भी समझ में आ गया, द्वैताद्वैतवाद। और जब बार बार कोई मांगेगा, ठीक है, अब नारद मुनि की तरह कोई सहेली पहुंच जाए, जैसे नारद मुनि हर जगह पहुंच जाते थे नारायण नारायण करते, वैसे जो है ये भी नींबू लेने पहुंच जा रही हैं बार बार, तो क्या होता है, उनकी जो मित्र है वो सनक जाएगी। अब अगर आपके घर पे कोई बार बार आएगा कि एक ही चीज के लिए, अरे दे दो, आज दिया कल दिया, लेकिन अगर बार बार आएगा तो आप भी तो सनक जाएंगे, कहेंगे एकदम नारद हो क्या, नारद की तरह हमेशा सनके रहते हो, जब देखो तब मुंह उठा के आ जाते हो। मतलब याद करने के लिए यहाँ बात कही जा रही है, बाकी कोई इस पे ये नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से लोग इस पे भी जो है बातें करने लगते हैं कि आप ऐसे कैसे किसी को बोल सकती हैं। मैंने बस याद करने के लिए बताया है, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सनकादि संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। समय इनका 1114 है। पहली बार 11 जाती है तो 11 नींबू मिलता है, दोबारा जाती है तो 14 मिलता है, तीसरी बार कहती है मुझे 62 नींबू दे दो, तो उसकी जो दोस्त होती है वो सनक जाती है। हाँ, वो सनक जाती है, यानी कि सनकादि संप्रदाय। और इनके जो गुरु हैं वो है नारद मुनि। और दर्शन की बात करें तो दर्शन इनका द्वैतवाद है, ठीक है। और जन्म स्थान निम्बापुर में है, वेल्लरी जिला है। आगे बात करें रुद्र संप्रदाय। देखिए, रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो विष्णु स्वामी है, जिनका जन्म 1300 में हुआ था। उसके बाद बात करें तो रुद्र संप्रदाय जो है ये वल्लभाचार्य का भी है, और इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। गुरु इनके विष्णु स्वामी हैं, और इनका भी दर्शन वही होगा जो इनके गुरु का दर्शन है, वही इनके शिष्य का भी दर्शन होगा, यानी कि शुद्धाद्वैतवाद। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि रुद्र संप्रदाय, अगर विष्णु स्वामी ऑप्शन में नहीं है तो वल्लभाचार्य लगाइएगा, दोनों में से कोई एक होगा तो लगेगा, ठीक है। विष्णु स्वामी का भी है और वल्लभाचार्य का भी है। दर्शन भी दोनों लोग का सेम है, शुद्धाद्वैतवाद। जो गुरु ने शुरू किया था, उसके बाद उनके शिष्य ने भी उन्हीं को अपना लिया। समझ में आया। और जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान चंपारण रायपुर जिला में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं।
देखा जाए तो रुद्र संप्रदाय, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले भाई गुरु ने शुरू किया था, तो आदि प्रवर्तक गुरु को ही मानना चाहिए क्योंकि गुरु पहले आए तब शिष्य आए। लेकिन कुछ विद्वान जो है इसका प्रवर्तक जो है रुद्र संप्रदाय का, वो वल्लभाचार्य को मानते हैं जो कि उनके शिष्य थे। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की थी। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो ये वैष्णव भक्त थी, इसका उदय कहाँ भी हुआ था? दक्षिण भारत में। तो कह सकते हैं दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त हैं उनको हम आलवार कहते हैं। ये याद रखिएगा, दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्त हैं उनको आलवार कहा जाता है। और आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की थी। कैसे याद करेंगे? इनको याद करिएगा कि राम और कृष्ण ऑलराउंडर थे। राम और कृष्ण ऑलराउंडर थे। ऑल से हो जाएगा आलवार और कृष्ण और राम, तो ये बात सही भी है, राम और कृष्ण ऑलराउंडर थे। ठीक है, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है। ये भी याद रखिएगा, आलवार जो है उनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से है। इनकी संख्या 12 है। इनकी संख्या पूछी जाती है आलवारों की, तो इनकी संख्या 12 है जो कि अग्रांकित हैं। देखिए अब ये 12 जो आलवार हैं उनका नाम दिया गया है। तमिल में नाम क्या है, संस्कृत में नाम क्या है, चलिए देखते हैं। बात करें तमिल में नाम, तो तमिल में नाम है मोयग्गै आलवार। मोयग्गै आलवार, और इनका संस्कृत में नाम है सरोयोगिन। मोयग्गै आलवार का संस्कृत में नाम है सरोयोगिन। फिर दूसरे आलवार हैं भूतंतालवार, जिनका संस्कृत में नाम है भूतयोगिन। अगले जो आलवार हैं वो हैं पयालवार। पयालवार का संस्कृत में नाम है महयोगिन या भ्रांतियोगिन। क्या नाम है संस्कृत में? महयोगिन या भ्रांतियोगिन। अगले हैं नम्न आलवार। नम्न आलवार की अगर हम बात करें तो इनका ये तमिल नाम है और संस्कृत में नाम इनका है भक्तिसार। ये इंपॉर्टेंट है, इनका पूछ लेता है, इनको ध्यान रखिएगा। अगले जो आलवार हैं वो हैं नम्मालवार। एक है नम्न आलवार, दूसरे हैं नम्मालवार। इनका जो संस्कृत नाम है वो षटकोपाचार्य है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। अगले हैं मधुर कवि आलवार। इनका संस्कृत में नाम है मधुर कवि। फिर है कुलशेखर आलवार। इनका संस्कृत में नाम है कुलशेखर। 8वें नंबर पे है पैरो आलवार। पैरो आलवार का जो संस्कृत नाम है वो है विष्णु चरित। ये ग्रंथ नहीं है, ये इनका नाम है विष्णु चरित, और इनका तमिल में नाम है पेरो आलवार, ध्यान रखिएगा। फिर है आंडाल आलवार महिला, और इनकी अगर हम बात करें, ये महिला है आंडाल आलवार, ये इनका तमिल नाम है। और अगर हम संस्कृत में इनके नाम की बात करें तो इनका संस्कृत में नाम गोदा है। क्या है? संस्कृत में नाम इनका गोदा है। इनका संस्कृत नाम बहुत पूछा जाता है। आंडाल जो है, आंडाल जो है ये आलवारों के अंतर्गत आती हैं और ये एक महिला आलवार है, और इनका जो संस्कृत में नाम है वो है गोदा, और तमिल में इनका नाम क्या है? आंडाल है। ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। अंडे को गोद से चिपका दिया गया। अंडे से हो जाएगा आंडाल और गोद से हो जाएगा गोदा। अंडे को गोद लगा के चिपकाया गया, याद भी हो जाएगा नाम। अगले जो है आलवार वो है टोडर डिप्पोडो आलवार। टोडर डिप्पोडो आलवार, इनका संस्कृत में नाम है भक्ता घ्रीरेणु। भक्ता घ्रीरेणु, ये इनका संस्कृत नाम है। फिर है तिरुप्पान आलवार। इनका संस्कृत में नाम है योगी वाहन। संस्कृत में नाम क्या है? योगी वाहन है। और लास्ट बात करें तो लास्ट इनकी है तिरुमंगै आलवार। लास्ट जो इनका तमिल नाम है वो है तिरुमंगै आलवार। संस्कृत में नाम इनका क्या है? परकाल। ये याद रखिएगा, संस्कृत में इनका नाम परकाल है। आज घर में थोड़ी सी भीड़ है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होंगी और भी वॉइस आपको सुनाई दे रही होंगी, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, बस ध्यान इधर मेरी आवाज़ पे रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिएगा, आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप हैं। ये जो 12 आलवार संतों के नाम अभी हमने पढ़ा है ना, इसमें जो सबसे लोकप्रिय हैं वो षटकोप हैं।
और इन्हीं का जो तमिल नाम है वो नम्मालवार है, इसलिए मैंने कहा इनको याद रखिएगा। सबसे जो लोकप्रिय थे ये यही षटकोपाचार्य ही थे जो सबसे लोकप्रिय थे, और इनका तमिल नाम पूछ सकता है तो इनका तमिल नाम है नम्मालवार। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी देखिएगा। तिरुवायमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गशरियम तथा पेरियति रुवंदादि और सहस्त्रगीति। ये 5 रचनाएं जो है आलवार संतों में जो षटकोपाचार्य हैं इनके द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे, कहते हैं सठ जब कोप जाता है, सठ से हो जाएगा षटकोपाचार्य, ठीक है। सठ जब कोप जाता है तो तिरु नाम की कविता करता है और सहस्त्र गीत लिखता है। सठ जब कोप जाता है यानी कि षटकोपाचार्य सठ जब कोप जाता है तो तिरु नाम की कविता लिखता है और क्या करता है, और तिरु नाम की कविता लिखता है और सहस्त्र गीत गाता है। तिरु नाम की यानी कि तिरु नाम से देखिए तिरुवायमोली, तिरुविरुत्तम और तिरुवर्ग, ये तीनों रचनाएं आ जा रही हैं, और यहाँ पे भी तिरु शब्द आया है तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो तिरु नाम की जो है कविता करता है और सहस्त्र गीत लिखता है या गाता है, तो ये सारी रचनाएं इनकी कनेक्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की थी। कहते हैं जो 7वें आलवार संत थे, 7वें वही कुलशेखर आलवार, कहते हैं जो 7वें आलवार संत थे वो केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर थे। इन्होंने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। तो अभी हमने पढ़ा जो 5वें आलवार थे वो सबसे प्रसिद्ध थे और इनका भी नाम आता है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा कुलशेखर को। और इनका जो है आप तमिल नाम और संस्कृत नाम दोनों नामों को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया था। कहते हैं आलवार संतों के लोक प्रचलित कितने पद थे, 4000 पद थे आलवार संतों के। उन 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में, 4000 पदों को 4 भागों में रंगनाथ मुनि या फिर कह सकते हैं इनका दूसरा नाम है रघुनाथाचार्य, इन्होंने संकलित किया था। याद रखिएगा जो आलवार संत हैं उनके द्वारा अगर हम बात करें पदों की तो 4000 टोटल पद हैं, और उन 4000 पदों को 4 भागों में नालियार दिव्य प्रबंध नामक शीर्षक से जो है रंगनाथ मुनि ने जो है प्रकाशित करवाया था, संकलित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है रंगनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। जो रंगनाथ मुनि है जिन्हें हम रंगनाथाचार्य भी कहते हैं, इन्हें जो है श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, लेकिन श्री संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य की बात करेगा तो उसमें आप नाम लेंगे रंगनाथ मुनि का। इनका जन्म 824 ईस्वी तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुआ था। 100 साल ये जिंदा थे। 824 में इनका जन्म हुआ था और 924 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला पॉइंट है रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। जो रंगनाथ मुनि थे इन्होंने क्या किया था, न्याय तत्व नामक एक ग्रंथ लिखा था, एक दार्शनिक ग्रंथ लिखा था जो कि संस्कृत भाषा में था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो न्याय तत्व रचना है इनको याद कैसे रखेंगे कि ये रंगनाथ मुनि का है। तो देखिएगा जो न्याय होता है, न्याय कहते हैं न्याय का कोई रंग नहीं होता, न्याय हमेशा सच के साथ होता है। कहते हैं ना कि आप सच की राह पे चलिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि न्याय का कोई रंग नहीं होता। रंग तो झूठ के होते हैं, जो जितना झूठ बोलता है वो तरह तरह के झूठ बोलता है, लेकिन न्याय का बस एक ही रंग होता है, वो भी सच होता है। आप सच की राह पे चलिए तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं न्याय तत्व किसकी रचना है, ये रंगनाथ मुनि की है। और इसका जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है।
ठीक है। और ये एक दार्शनिक ग्रंथ है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारी संस्कृति में ये कहा गया है कि आप जो है सत्य की राह पे चलिए, तभी आपको न्याय मिलेगा। न्याय का कोई रंग नहीं होता। हमारी संस्कृति यानी कि संस्कृत भाषा कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, इनका समय किस हिसाब से है तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य और उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर बात करें श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य की, तो प्रथम आचार्य आपके रंगनाथ मुनि ही होंगे, ठीक है। उसके बाद पुंडरीकाक्ष हैं, ये दूसरे स्थान पे। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा। दूसरे मान लिया कभी दूसरा पूछ ले तो दूसरे पे पुंडरीक, तीसरे पे राम मिश्र, चौथे में यामुनाचार्य और पांचवें पे रामानुजाचार्य। खैर रामानुजाचार्य ही श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है, लेकिन इनके पहले ये 4 लेखक आते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, इसकी एक ट्रिक है कि रंग की पुड़िया राम मिश्र ने यमुना में रामानुज को दिए। कहते हैं रंग की पुड़िया, पुड़िया से हो जाएगा पुंडरीकाक्ष। रंग की पुड़िया राम मिश्र ने यमुना में रामानुज को दी। राम के अनुज को दी, कहाँ पर, यमुना में। किसने, राम मिश्र ने। किसकी पुड़िया, तो पुड़िया दी रंग की, याद हो जाएगा। रंग की पुड़िया राम मिश्र ने यमुना में रामानुज को दी। रामानुज यानी कि रामानुजाचार्य। तो देखिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मैं आगे क्लास कंटिन्यू नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर करूँगी तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी दिक्कत हो रही है, बार बार वीडियो को रोकना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आज की क्लास को यहीं तक हम रखते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ समस्या है इस वजह से। और कल हम इसके आगे जो है इसके आगे हम अध्ययन करेंगे और फिर हम चलेंगे राम भक्ति शाखा में। तो आज की क्लास यहीं तक। जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।